प्रियजनों नमस्कार, मैं एस्ट्रो अज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों से बहुत भरपूर प्रेम मिल रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि मेरे उपाय आपके काम आएं और आप लोग जीवन में निरंतर तरक्की करें। भोले बाबा आप लोग को सब कुछ प्रदान करें जो आप लोग चाहते हैं। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नीचे प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे मेरी नोटिफिकेशन वीडियो की मैं जब भी डालूंगा आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाएगी। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो अद्भुत है, गौ माता पे, कि कैसे हम गाय माता को एक छोटी सी मूल्य की वस्तु भेंट करके अपने जीवन में सारी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। और ये उपाय इतना सरल है मित्रों, मेरे दोस्तों, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े सिटीज में, स्मार्ट सिटीज में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, परंतु वहां पे भी गौशाला होती है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे शहरों में तो हम लोग के घर पे ही वो चीज आती है, और वो है गाय। गाय को हम लोग क्या खिला के अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मित्रों, शास्त्रों में भी लिखा है कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है, सारे देवताओं का निवास स्थान माना गया है। तो गाय माता हमेशा से पूजनीय रही है और हम लोग एक छोटी सी मूल्य की वस्तु भेंट करके अपने जीवन को संवार सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारे जीवन में आस्था बढ़ेगी, मुश्किलें कम होंगी, और दूसरी बात गाय के प्रति जो हम लोग के मन में सम्मान है उसमें और बढ़ोतरी होगी, और गाय माता को हम लोग के द्वारा कुछ ना कुछ भेंट होगा, और वो माँ हम लोग को आशीर्वाद स्वरूप बहुत उत्तम चीज, शायद सर्वश्रेष्ठ चीज इस जगत की भेंट करके जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों। मैं ये जो आपको बता रहा हूं उपाय, वो आप जन्म राशि और जन्म लग्न दोनों के अनुसार कर सकते हैं। जन्म राशि कैसे देखेंगे? आपके जिस भाव में चंद्रमा बैठा है उस पर देखिए क्या नंबर लिखा है। जहां पे भी जन्मांक में चंद्रमा लिखा है तो उस जिस भाव में चंद्रमा बैठा है वहां पे किस नंबर पे बैठा है चंद्रमा, क्या नंबर लिखा है, उसके हिसाब से आपको करना है। तो दोस्तों चलिए मैं चीजों को शुरू करता हूं। मान लीजिए किसी के जन्मांक में जहां पे चंद्रमा बैठा है वहां पे 1 नंबर लिखा है, तो उसकी मेष राशि हुई, क्योंकि राशियों के क्रम में 1 नंबर मेष राशि का होता है। तो चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं अपने इस उपायों को और वीडियो को। अगर आपकी मेष राशि है तो आप गाय माता को नित्य आप गाय माता को बेसन का लड्डू या चने की दाल खिलाना शुरू करिए। रोटी पे रख के एक बेसन का लड्डू, उसको बेसन के लड्डू को फोड़ दीजिए और रोटी को गोल गोल करके, राउंड करके गाय माता को अपने हाथ से खिलाना है मित्रों। नीचे नहीं रखना है दोस्तों, नीचे नहीं रखना है, गाय माता का अपमान होता है। अपने हाथ से खिलाइए। गाय किसी भी रंग की होगी, सफेद गाय मिल जाए तो अति शुभ है। उसके बाद बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के जातकों को गाय माता को भिंडी खिलानी है। हरी सब्जियों में जो भिंडी आती है, लेडी फिंगर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो खिलानी है। कितनी खिलानी है? जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी मात्रा में आपको उपलब्ध हो जाए। माता वो हमारी जगत जननी है, माँ है, गाय का स्वरूप है, वो 2 भिंडी में भी प्रसन्न हो जाएगी। आपका भाव मेन है, भाव प्रबल होता है। आप 2 भिंडी भी खिला सकते हैं, 1 रोटी और 2 भिंडी उसको नित्य आप खिलाइए। यदि आपकी वृष राशि है, आपके जीवन के सारी ऑब्स्टेकल्स को धीरे धीरे माता के आशीर्वाद से कम होने लगेंगी। यदि आप मिथुन राशि के हैं तो किसी गौशाला का भ्रमण करना शुरू करिए। इतवार को किसी गौशाला का भ्रमण करना शुरू करिए और गाय जाकर अपनी गौशाला में वहां पर गाय माता की स्थिति को जानिए। थोड़ी श्रम दान करिए। आपको केवल श्रम दान करना है। सफाई कर दीजिए या गाय माता से आशीर्वाद लीजिए और कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप लेकर जाएं। आपको लेकर क्या जाना है? यदि आप इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है, जहां पे लॉकडाउन नहीं चल रहा है वहां पे गौशाला में जाके आप गेहूं का दान करिए। आपके जीवन की सारी ऑब्स्टेकल्स, रोग, ऋण, शत्रु सब शांत होकर बैठ जाएंगे। आप इन उपायों को करिए। बात करते हैं राशियों के अगले क्रम में कर्क राशि की। कर्क राशि के लोगों को बहुत छोटा सा उपाय करना है। यदि आपके दरवाजे पे गाय माता आती है तो आप उसकी सेवा करिए। यदि आपको वो हाथ लगाने दे रही है तो आप उसको नहलाने की कोशिश करिए और थोड़ा सा पानी अवश्य डालिए। उसकी पीठ पे 1 मग या 2 मग पानी अवश्य डालिए
अद्भुत आपको परिणाम मिलेंगे। जब वो समझ जाएगी कि मुझे गाय माता है, माता कभी वार नहीं करती, अगर उसको समझ में आ जाएगा गाय माता को कि आप उसके प्रेमी हो, तो खुद आपसे इजीली नहाने लगेगी। अगर आप गाय को नहला सकते हो, यदि आपके घर में गाय पली है तो आप कर्क राशि को तो आप गाय को नहलाना शुरू करिए मित्रों, अद्भुत परिणाम मिलेंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। आप किसी गौशाला में जाके गायों की सेवा करें। आपको सेवा किस तरीके से करनी, दवा का दान करिए गायों के लिए, गाय के लिए दवा का दान करिए। जो अगर कोई गाय बीमार है तो उसकी दवा का आप दान करिए, जो आपकी सामर्थ्य है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाखों रुपए दान करिए, लेकिन जो आपकी सामर्थ्य है आप करके देखिए, इन उपायों को 100% लाभ मिलेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के यदि आप हैं तो गाय को गुड़ खिलाना शुरू करिए। एक रोटी ले लीजिए और उस पर गुड़ की डेली रख के गाय को अपने हाथ से, दाहिने हाथ से खिलाना है। महिला है तो बाएं हाथ से और पुरुष है तो दाहिने हाथ से आपको इस गुड़ को रोटी पे रख के गाय माता को खिलाना है। जब आप रोज खिलाने लगोगे तो गाय माता उसी समय पे आपके दरवाजे पे आने लगेगी। इतनी अच्छी होती है गाय माता। बात करते हैं तुला राशि की। यदि आप तुला राशि के हो, आपका चंद्रमा 7 नंबर में बैठा है, तो आप गाय माता जहां पर भी दिखे 2 केले लेकर गाय माता को खिलाना शुरू करिए। अद्भुत परिणाम आपको देगा, अद्भुत परिणाम गुरु देगा आपको, क्योंकि गुरु ही दिक्कत करता है तुला राशि वालों के लिए। उसके बाद राशियों के क्रम में बात करते हैं वृश्चिक राशि की, मंगल की राशि की। यदि आप वृश्चिक राशि के हो तो गाय को चने की दाल रोटी पे रख के खिलाना शुरू करिए। जबरदस्त सफलता आपके कदम चूमेगी। बात करता हूं धनु राशि की। यदि आप धनु राशि के हो तो गाय को 2 बेसन के लड्डू नित्य खिलाना शुरू करिए। अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे, अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे। यदि आप मकर राशि के हो तो गाय को पालक खिलाना शुरू करिए। पालक ले आइए गाय के लिए और पालक खिलाना शुरू करिए। रोटी अवश्य खिलाएंगे, रोटी पालक साथ में खिलाएंगे। यदि आप कुंभ राशि के हो तो आप गाय को टमाटर खिलाना शुरू करिए। एक रोटी पे 2 या 3 टमाटर रख के आप जो है गाय माता को खिलाना शुरू करिए। अद्भुत फल आपको मिलेंगे। यदि आप मीन राशि के हो, राशियों के क्रम में अंतिम राशि, यदि आप मीन राशि के हो तो गाय माता को आप सोहन पपड़ी खिलाना शुरू करिए रोटी पे रख के। मित्रों, यहाँ पे किलो या 2 किलो से मतलब नहीं है। यहाँ मैंने बोला आपका भाव प्रबल है। आप 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, जो आपकी सामर्थ्य है उस पे रख के 1 सोहन पपड़ी का पीस भी आप रख के खिलाओगे, माता उसमें ही प्रसन्न हो जाएगी और आपके सारे समृद्धि के द्वार खोल देगी और सारी दरिद्र का विनाश कर देगी। दोस्तों, मैंने जो इतने उपाय आपको राशि वाइज दिए हैं, ये आप लग्न के अनुसार भी कर सकते हैं। अब जिनको पास जन्म कुंडली नहीं है, समय नहीं पता है, तो अपने जिस नाम से वो जाने जाते हैं, जिस नाम से समाज में ज्यादा पुकारे जाते हैं, उस नाम के अक्षर से आप खिलाएंगे, वो आपकी राशि बनेगी और उस नाम अक्षर से आप गाय को खिलाएंगे। सवाल उठता है कब करना है? कभी भी करिए। सुबह कर सकते हैं, ज्यादा बेस्ट है, वरना शाम के टाइम करिए। पूरे दिन में कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कर सकते हैं। कब तक करना है? जब तक आपको संतुष्टि ना मिले कि मेरे जीवन में सब कुछ सही होने लगा है। महिलाएं कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। पुरुष दाहिने हाथ से ये कृत्य करेंगे, जो ये काम है वो क्रिया करेंगे, माफ करिए कृत्य बोल दिया मैंने, ये क्रिया करेंगे, और माताएं बहनें बाएं हाथ से करेंगी। अद्भुत फल मिलेंगे आपको, अद्भुत फल मिलेंगे। मेरे आजमाई हुई चीजें हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करिए, जबरदस्त तरीके से शेयर करिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा उतना ही आपके और हमारे इस परिवार के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे उतने ही मैं ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगा। दोस्तों, आप इस चैनल पे बने रहिए। मेरा कोई भी उपाय इतना कॉस्टली नहीं होता कि उसको कोई कर सके, और परिणाम आप करके देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100% आपको रिजल्ट वापस मिलेगा। ये मेरा दावा है। आप करिए, श्रद्धा भाव से करिए, नित्य करिए। प्रभाव में इन उपायों में गैप नहीं होना चाहिए। अब आपको एक चीज अचूक बताता हूं। यदि अभी समस्या ये चल रही कि लोगों की नौकरियां चली गई हैं, आपको यदि अपनी नौकरी वापस पानी है, या आप
एलिजिबल हो बट नौकरी नहीं मिल रही है, ये महा उपाय है। आप एक गाय की ऐसी फोटो लगाएं जिसमें वो घास खा रही हो, और लगानी कहाँ है, वो लगानी है उत्तर दिशा में। वो उत्तर दिशा में लगानी है दोस्तों। लगा के देखिए और नित्य उस गाय का दर्शन करके जाइए। गाय सफेद रंग की होनी चाहिए। सफेद रंग की गाय घास खाती हुई उत्तर दिशा में आप फोटो लगा दीजिए, घर के उत्तर दिशा में। और फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। करके देखिए, धीरे धीरे आपकी समृद्धि के सारे द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों मैं एक बार फिर कहता हूं, मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप शेयर करोगे, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद कर पाऊंगा। आपको केवल एक शेयर करना है दोस्तों। एक शेयर से अगर किसी की जिंदगी बदल जाएगी तो आपको भी बहुत पुण्य मिलेगा। मैं यहाँ समाज सेवा करने बैठा हूँ। कोई दिक्कत आती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं तुरंत फ्री होकर आपको उसका प्रत्युत्तर करूंगा। धन्यवाद।